गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर जीएसटी, यानी जर्नल एंट्री है लेकिन साथ में जीएसटी और आ जाएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स बेटे टैक्स दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। दोनों में फ़र्क क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसके ऊपर लगाया जाए वही उसको बियर करे। जैसे हमारी इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगता है और हम ही उसे पे करते हैं अपनी जेब में से, तो आप उसे बोलते हो डायरेक्ट टैक्स। एंड इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसके ऊपर लगाया जाए वो अपनी जेब से पे नहीं करता, वो किसी और से लेके गवर्नमेंट को पे करता है। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल लाइक सेल टैक्स जैसे था। अगर हम किसी को गुड्स सेल करते हैं तो हम टैक्स की अमाउंट जोड़ के कस्टमर से वसूल कर लेते हैं और वो टैक्स आता है, जो पेमेंट हमारे पास आती है वो गवर्नमेंट को पे कर देते हैं। अब ये सेल टैक्स लगा किस पे? हमारे ऊपर, लेकिन हमने अपनी पॉकेट से पे नहीं किया, ये कस्टमर से वसूल कर दिया। उस टैक्स को बोला जाता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका लगाया टैक्स किसी पर्सन पर जाए बट बियर उसे कोई और सेकंड पर्सन कर रहा हो तो आप उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हो। तो जीएसटी इनडायरेक्ट ही है, क्योंकि अब सेल टैक्स इन सबको जीएसटी के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। तो जीएसटी जस्ट लाइक इनडायरेक्ट टैक्स। लिवाइड एट प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑन एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सभी सप्लाई पे लगता है, चाहे गुड्स की है चाहे सर्विसेज, एक्सेप्ट पेट्रोलियम एंड एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इनको छोड़ के। सप्लाई ऑफ गुड्स मीन्स सेल ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज मीन्स रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। इट इज़ ए नेशन वाइड टैक्स सीकिंग टू यूनिफाई सेवरल इनडायरेक्ट टैक्सेज। इसमें बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेज इंक्लूड हैं, उनको एक साथ जोड़ा गया है। एंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन नेशन वन टैक्स, यानी एक राष्ट्र और एक टैक्स। जीएसटी एक्ट जो पास किया गया वो 24 मार्च 2017 को पार्लियामेंट में पास किया गया, बट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। टैक्स दैट इज मर्ज इनटू जीएसटी, ये वो टैक्सेज है जिनको लगाने का राइट ज़्यादातर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास होता था। लेकिन पहले ये बात कर रहे हैं ऐसे टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, जिसको जीएसटी में डाला गया। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड सीएसटी, ये तीनों टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, जिसको अब जीएसटी में मर्ज कर दिया गया है। अब हम उसे जीएसटी के नाम से जानते हैं। एक्साइज ड्यूटी वो ड्यूटी होती थी जो प्रोडक्शन पे लगती थी, किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करने पे टैक्स लगता था, तो आप उसे नाम देते थे एक्साइज ड्यूटी। लेकिन अब उसे नाम दिया जाता है जीएसटी। ऐसे ही सर्विस टैक्स, जब आप किसी को सर्विसेज देते हैं, जैसे कोई आर्किटेक्चर, एडवोकेट आपको सर्विसेज देते हैं, तो वो सर्विसेज के ऊपर सर्विस टैक्स चार्ज करते हैं। ऐसे ही जो केबल कनेक्शन हमारे घर पे लगा हुआ होता है वो हमें सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसके ऊपर भी सर्विस टैक्स चार्ज होता है। तो वो टैक्स अब चेंज करके जीएसटी में इंक्लूड कर दिया गया है। सीएसटी, सेंट्रल सेल टैक्स, जब कोई पर्सन आउटसाइड स्टेट से सेल करता था, सेंट्रल सेल टैक्स लगता था। यानी हरियाणा वाला पंजाब को, या फिर वो दिल्ली सेल करते थे तो सीएसटी लगाया जाता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। ये तीनों राइट बेटे गवर्नमेंट के पास थे, सेंट्रल गवर्नमेंट, और तीनों को किस में डाल दिया गया है? जीएसटी। अब हम उन टैक्सेस की बात कर रहे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी और जिसको इसमें डाला गया है। जैसे कि ऑक्ट्री एंड एंट्री टैक्स आपने सुना होगा, ऑक्ट्री जिसे हम बोलते हैं चुंगी। ऑक्ट्री एंड एंट्री टैक्स। ऑक्ट्री टैक्स वो टैक्स है जब किसी स्टेट के अंदर या किसी सिटी के अंदर कोई ट्रांसपोर्ट वाली व्हीकल एंटर करती है तो उसे कुछ ऑक्ट्री टैक्स पे करना पड़ता था, जिसको लगाने का राइट स्टेट गवर्नमेंट को था, लेकिन अब उसे जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। ऐसे लग्जरी टैक्स जो लग्जरी आइटम पे लगाया जाता था, लाइक कार, हैवी चीज़ों के ऊपर, तो उसको भी अब जीएसटी में इंक्लूड कर दिया गया है। परचेज टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंटरटेनमेंट लाइक कोई आप मूवी देखने जाते हो, सर्कस का शो देखने जाते हो, तो वहाँ पे एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है। तो सर्कस और कोई भी शो वाले, सिनेमा हाउस वाले, वो टैक्स आपसे वसूल करते हैं और उसको लगाने का राइट स्टेट गवर्नमेंट का था, लेकिन अब जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया है। ऐसे ही वैट, हमारे हरियाणा में सेल टैक्स की जगह पे वैल्यू एडिड टैक्स लगता था, वैट लगता था, जिसको अब जीएसटी में इंक्लूड कर दिया गया है। टैक्स ऑन लॉटरी, उसको भी जीएसटी में डाल दिया गया है। जीएसटी का रेट स्ट्रक्चर ऐसे है: एसेंशियल आइटम्स इंक्लूडिंग फूड पे 0, कॉमन यूज आइटम पे 5%, स्टैंडर्ड रेट इतना, मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज 18%, लग्जरी आइटम्स पे 28%। हमें ज़्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है, फिर भी एमसीक्यू में आ सकता है, बट आपको क्वेश्चन के अंदर ये रेट मेंशन होंगे।
जीएसटी इज़ पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहते हैं अब आप बाहर से गुड्स खरीद के लाते हैं, चाहे आपने वो गुड्स कैश में खरीदी हो चाहे वो क्रेडिट पे, तो आप टैक्स पे करके आओगे, क्योंकि सामने वाला पर्सन आपसे वसूल लेगा, वो सेल कर रहा है तो सेल टैक्स तो उस पर लगना चाहिए, लेकिन हम सेल टैक्स नहीं, हम जीएसटी बोलते हैं। तो वो जीएसटी लगाएगा इन गुड्स के ऊपर और हमसे वसूल कर लेगा। एंड आपने परचेज पे तो पे किया, इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर ऑन सेल ऑफ गुड्स, यानी आप परचेज पे ये पे करते हो और सेल पे आप कलेक्ट करते हो। तो जीएसटी जो पे किया जाता है, यानी जो परचेज पे या एक्सपेंस पे आप जीएसटी पे करोगे, आप उसे नाम दोगे इनपुट, जिसको आप सेट ऑफ कर लेते हो। जो आपने टैक्स कलेक्ट किया हुआ होता है जिसको आप नाम देते हो आउटपुट। यानी आपके सामने दो चीज़ें आ रही हैं, एक इनपुट जीएसटी, एक आउटपुट जीएसटी। सीधी लैंग्वेज में बोलूँ तो इनपुट जीएसटी लगता है जब आप पे करके आते हो, यानी आपने परचेज के टाइम पे किया होगा, कोई एक्सपेंस किया लाइक रेंट पे किया तो जीएसटी लगता है इनपुट। लेकिन जब आप किसी चीज़ को कलेक्ट कर रहे हो, जैसे सेल की, तो आपको कल को पैसा मिलेगा तो उस पर आउटपुट लगेगा। लेकिन आउटपुट कब लगेगा? जब आपने सेल की होगी। इसी तरह से आपको अगर रेंट रिसीव हुआ है, इनकम हुआ है, तो आप आउटपुट उसे डिनोट करेंगे। यानी परचेज और एक्सपेंस के लिए इनपुट, सेल एंड इनकम के लिए आउटपुट। एज सच जीएसटी पेड ऑन परचेज, जो आप जीएसटी पे करके आते हो गुड्स पे, तो कहते हैं उसको आप कॉस्ट नहीं मान सकते, आप उसे परचेज के अंदर ऐड नहीं कर सकते। ये जस्ट लाइक आपने टैक्स पे किया है, आपने बेनिफिट अभी लेना है, ये एसेट है जिसको आप सेट ऑफ कर सकते हो जो आपने सेल पे टैक्स पे किया होता है, कलेक्ट किया होता है। तो जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल इज़ नॉट एन इनकम, इट इज़ ए लायबिलिटी। तो इसने क्या क्या बात समझाई, एक बार इसको देख। तो वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, कहता है जब आप परचेज करते हो प्लस एक्सपेंस, कोई भी चीज़ खरीदते हो या खर्चा करते हो, तो उस टाइम आप टैक्स पे करते हो, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है इनपुट। और इनपुट आपके लिए एसेट्स होगी, आप इसको अलग से शो करेंगे। एसेट्स आपकी सारी क्या होती हैं? डेबिट। इसी तरह से जब आप सेल करते हो या इनकम आपको रिसीव होती है, तो आप पैसे कलेक्ट कर रहे हो, मतलब आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, तो उसके लिए वर्ड यूज होगा आउटपुट जीएसटी। और क्योंकि आपने ये टैक्स कलेक्ट किया और कर को गवर्नमेंट को पे करना है, तो आपके लिए वो लायबिलिटी है, तो आप इसे क्या करेंगे बेटे? क्रेडिट करेंगे। आउटपुट को हमेशा क्या करेंगे? क्रेडिट, और इनपुट को डेबिट, क्योंकि इनपुट हमारे लिए एसेट, आउटपुट हमारे लिए लायबिलिटी। तो जब जब ये इनपुट बढ़ेगा, यानी आप टैक्स पे करेंगे डेबिट। बाय चांस आपको अगर टैक्स को कम करना पड़ जाए, कैंसिल करना पड़ जाए, तो इनपुट उस केस में फिर बेटे क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह से जब आपने आउटपुट रिसीव किया तो आपने क्रेडिट किया, क्योंकि गवर्नमेंट को पे करना है। लेकिन कई बार जैसे सेल रिटर्न कर देते हैं हम, तो उस केस में हमें आउटपुट को भी कैंसिल करना पड़ेगा। तो आउटपुट को कैंसिल करने के लिए फिर आउटपुट क्या हो जाएगा? डेबिट। वैसे इनपुट एसेट है डेबिट, आउटपुट लायबिलिटी है क्रेडिट। लेकिन जब आप इनको कैंसिल करते हो तो इन दोनों को आप रिवर्स कर देते हो। आगे का टॉपिक देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दे रखे हैं। यूजली जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नॉट अ कॉस्ट, ये अभी हम पढ़ के हटे हैं। परचेज पे जो होता है उसे आप एसेट के नाम से बोलते हो, जीएसटी कलेक्टेड आउटपुट से आप इसे एडजस्ट कर लेते हो। हाउ एवर इन सर्टेन केसेज जीएसटी पेड कैन नॉट बी सेट ऑफ, आप इस एसेट्स और लायबिलिटी को आपस में एडजस्ट नहीं कर सकते इन केसेस के अंदर। जस्ट आपको रीड आउट करना है, अगर आपने इनके ऊपर इनपुट जीएसटी पे किया है तो आप उसे आउटपुट जीएसटी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ये एडजस्टमेंट क्या होती है वो धीरे धीरे हम बाद में सीखेंगे। इसके बाद है जीएसटी पेड इज रिवर्स। मैंने अभी आपको समझाया था इनपुट आपके लिए क्या है? एसेट, आप डेबिट करते हो। लेकिन कभी कभी आपको इनपुट को क्रेडिट करना पड़ जाता है। रीज़न, क्योंकि आप इनपुट को कैंसिल कर रहे होते हो। तो आप कौन कौन से टाइम पे इनपुट को कैंसिल करोगे? जैसे मैंने आपको बोला आपने परचेज की तो आप परचेज डेबिट करेंगे, इनपुट भी डेबिट करेंगे क्योंकि इनपुट एसेट है। लेकिन अगर आपने परचेज रिटर्न कर दी तो परचेज क्या होता है? क्रेडिट में चली जाती है, टू परचेज रिटर्न के नाम से। तो इनपुट भी रिवर्स होगा, कैंसिल होगा, वो भी क्रेडिट में आ जाएगा। परचेज रिटर्न के टाइम पे जब प्रोप्राइटर गुड्स पर्सनल यूज के लिए ले जाता है, गुड्स का लॉस हो गया, डिस्ट्रॉय हो गई, फ्री सैंपल, चैरिटी, ये सारी वो एंट्री हैं जिस केस में परचेज डेबिट की बजाय आप परचेज को क्रेडिट करते हो या साथ में परचेज रिटर्न लगाते हो। तो उन केसेस में इनपुट डेबिट होने के बजाय इनपुट क्रेडिट होगा, क्योंकि आप इनपुट को रिवर्स कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं।
एंड फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम रिवाई ऑफ जीएसटी, इनके ऊपर आपका जीएसटी नहीं लगता। वेजेज एंड सैलरी अगर किसी को पे करेंगे तो जीएसटी नहीं लगेगा। कोई सर्विस दी है गवर्नमेंट को, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स पे, एजुकेशनल सर्विसेज पे, हेल्थ सर्विसेज पे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे, इंटरेस्ट पे, इन पे जीएसटी नहीं लगता। अब जीएसटी की कुछ फीचर्स बता रहे हैं। जीएसटी इज ए कॉम्प्रीहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इसमें सभी टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया है, तो दैट्स वाई ये कॉम्प्रीहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। यूनिफॉर्म जीएसटी रेट, सबके लिए जीएसटी रेट सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के लिए सेम है। जीएसटी पेड कॉस्ट नहीं होता, जस्ट लाइक वो आपके लिए एसेट होता है, दैट्स वाई आप उसे क्या करते हैं, डेबिट। एंड जीएसटी जो कलेक्ट होता है वो आपके लिए इनकम नहीं होता, वो आपके लिए लाइबिलिटी होती है, आउटपुट होता है। जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स है, यानी जीएसटी सिर्फ उसी पार्ट पे लगाया जाता है जितना आपने वैल्यू एडिशन किया होता है। इसको हम ज़्यादा डीपली अभी नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं हम। एडवांटेज ऑफ जीएसटी, डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द गुड्स। कह रहे जीएसटी लगाने का एक फ़ायदा क्या हुआ, अब हम जीएसटी को गुड्स की कॉस्ट में ऐड नहीं करते। जैसे आपने 10,000 की गुड्स खरीदी एंड 1,000 का जीएसटी पे किया, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपकी टोटल कॉस्ट 11,000 है, आप परचेज को ओनली 10,000 ही दिखाएंगे। जो टैक्स आपने अलग से पे किया है वो जब आप फ्यूचर में टैक्स कोई कलेक्ट करते हो सेल के टाइम पे, तो उससे सेट ऑफ हो जाएगा, आप परचेज वैल्यू में उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। इसी तरह से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करना आसान हो गया है क्योंकि मल्टीपल टाइप्स ऑफ टैक्सेज होते रहे, अब सिर्फ एक ही टैक्स को हमें याद रखना है। डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट इज, जीएसटी इज डिवाइड एट द सेम रेट, दैट्स वाई आप कहीं भी किसी भी स्टेट में यूनियन टेरिटरी में सेल करते हैं तो आप एक कॉमन नेशनल मार्केट का डेवलपमेंट कर रहे हैं। रिड्यूसिंग इन टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी कम होने लगी है। गुड्स बिकमिंग चीपर, गुड्स सस्ती हो गई हैं। लोग ये सोचते हैं कि जीएसटी लगाने से गुड्स महंगी हो रही हैं, नो, क्योंकि जीएसटी नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, जीएसटी जस्ट लाइक एसेट इनपुट और जस्ट लाइक लायबिलिटी आउटपुट, आप उनको कॉस्ट में कुछ भी ऐड या लेस नहीं करते, यानी जीएसटी का गुड्स की कॉस्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, गुड्स उल्टा सस्ती हुई हैं। अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया वाज हिंडर्ड बिकॉज ऑफ मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस। बाहर वाले लोग यहाँ पैसे लगाने से डरते थे क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइप ऑफ टैक्सेस थे और उनको नॉलेज नहीं होती थी। अब जीएसटी ने इस हिंड्रेंस को रिमूव कर दिया है। टैक्स सिस्टम बिकम मोर ट्रांसपेरेंट। टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी, कहते हैं जीएसटी के 3 टाइप हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, एसजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी को मिलना चाहिए। एंड सीधी सी बात, क्योंकि स्टेट और सेंट्रल पहले दोनों अलग अलग टैक्स लगाती थी, अब जीएसटी का नाम दे दिया गया है तो दोनों में कुछ ना कुछ पार्ट डिवाइड होता है, तो जितना पार्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को मिले वो सीजीएसटी, जितना स्टेट गवर्नमेंट के नाम का है वो एसजीएसटी। मान लो ये 6% है और क्वेश्चन में हमें आईजीएसटी का रेट नहीं दे रखा, तो इन दोनों को जोड़ के आईजीएसटी बनता है। इन तीनों में फ़र्क क्या है बेटे, सीजीएसटी और एसजीएसटी वर्ड तब यूज होता है जब आप विद इन सेम स्टेट सेल करते हैं। जैसे हरियाणा वाले ने हरियाणा में, जैसे फतेहबाद वाले ने हिसार में, हिसार वाले ने फतेहबाद, भिवानी वाले ने सोनीपत, पानीपत, यानी विद इन हरियाणा आप कहीं भी सेल करो तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। लेकिन अगर आप स्टेट टू स्टेट सेल करते हैं, यानी इंट्रा स्टेट सेल करते हैं, सॉरी इंटर स्टेट सेल करते हैं, इंट्रा तो ये हो गया ना, तो आप लगाते हो आईजीएसटी। जैसे हरियाणा वाला पंजाब, पंजाब वाला हिमाचल, तो जब अलग अलग स्टेट में सेल होती है तो आईजीएसटी लगता है, एंड विद इन स्टेट सेल होती है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये दोनों वर्ड कब यूज होंगे, जब आपने विद इन स्टेट सेल की होगी, और ये जब आपने आउटसाइड स्टेट सेल की होगी। तो लगभग मैं आपको थ्योरी टॉपिक समझा चुका हूँ, और जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, जो एंट्रीज हैं, वो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे।